तेरे दर पर आने से पहले मैं कमज़ोर होता हूँ, परंतु तेरे दर पर आने के बाद मैं कुछ और होता हूँ। हाय, मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 6 त्रिभुज। पाठ नंबर 1 में आप त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। इस तरीके की जानकारी आपने ली है पाठ नंबर 1 में। आइए देखते हैं समरूपता। समरूपता दो से अधिक भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि फर्स्ट पार्ट उनके संगत कोण आपस में बराबर हों। सेकंड, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। एक जैसे आपने चतुर्भुज बनाया और दूसरा एक चतुर्भुज और बनाया, तो इसका ये प्रत्येक कोण जो है वो प्रत्येक कोण कितने का होगा? 90-90 डिग्री का होगा। इसमें भी प्रत्येक कोण कितने का होगा? 90-90 डिग्री का होगा। तो ये इसके कैसा हो गया? समरूप हो गया। ये आकृति है वो कैसी हो गई? समरूप। जैसे मान लीजिए 3-4 मित्र एक साथ मेला देखने गए और मेला देखने गए, उसके बाद किसी के मम्मी पापा और छोटे भाई भी गए, तो किसी एक मित्र का छोटा भाई मेले में खो गया। खोने के बाद अब मित्रों को जानकारी हुई। जब मित्रों को जानकारी हुई तो मित्र उसके छोटे भाई को कैसे ढूंढेंगे? ढूंढना स्टार्ट किया। तो कैसे ढूंढेंगे? तो वो यही तो अनुमान लगाएंगे कि जैसे ये भाई ऐसा है तो छोटा भाई होगा, शकल सूरत थोड़ी बहुत तो मिलती जुलती होगी। हाँ, तो वही क्या कहलाती है? समरूप। जैसे एक आर्किटेक्चर किसी मकान का जब नक्शा बनाता है तो नक्शा बना के आपको दे दिया, एक छोटे से कागज पर बना के दे दिया। मिस्त्री क्या करता है? उसी का एक बड़ा रूप बना देता है। तो वो उसने बनाया तो उसके कैसा बनाया? समरूप बनाया। तो इस प्रकार की आकृतियां कहलाती हैं समरूप आकृतियां। जैसे त्रिभुज के बारे में देखें तो क्या होगा? जैसे दोनों त्रिभुजों की आकृति बिल्कुल समान है एक दूसरे के, तब भी ये क्या कहलाते हैं? ये एक दूसरे के कैसे हैं? समरूप हैं। अब पहली आकृति अगर छोटी है और दूसरी आकृति बड़ी है, लेकिन जो इनके संगत कोण है वो वही है, भुजाएं समान अनुपात में, तो ये भी क्या कहलाएंगे? समरूप। ऐसे ही पहली आकृति त्रिभुज की है वो बड़ी है और दूसरी आकृति है वो कैसी है? छोटी है, तो ये भी क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। तो इस तरीके से समरूपता को आप डिसाइड करेंगे। एक वृत्त छोटा बना है, एक ये बड़ा बना है, ये इसके कैसा है? समरूप है। ठीक है। इसके बाद एक नोट और लिख लीजिए। नोट में क्या है? सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृति
सर्वांग सम नहीं होती हैं। जैसे एक आपने समद्विबाहु त्रिभुज ये बना दिया और एक समद्विबाहु त्रिभुज ये बना दिया। इसकी तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और इसकी ये और ये भुजाएं बराबर हैं, ए बी सी, और ये पी क्यू आर। इसका ये कोण दिया है 40 और ये दिए हैं 70 के, और इसका ये कोण दिया है 80 और ये दिए हैं 50 के। दोनों कैसे हैं? समद्विबाहु त्रिभुज हैं, लेकिन ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। इसी प्रकार जब दोनों समबाहु त्रिभुज बनेंगे तो कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। सर्वांग सम है लेकिन समरूप नहीं, वो समरूप है सर्वांग सम नहीं है। ऐसी सर्वांग सम आकृतियां तो समरूप होती हैं, लेकिन प्रत्येक समरूप आकृति सर्वांग सम नहीं होती। इस प्रकार आइए देखते हैं प्रश्नावली 6.1। 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरिए। फर्स्ट पार्ट, सभी व्रत, सभी व्रत डॉट डॉट होते हैं। कोष्टक में लिखा है सर्वांग सम और इधर लिखा है समरूप। सभी व्रत, अब व्रत बनाए, ये व्रत बना लिए तो ये इसके कैसा है? समरूप। खाली जगह में क्या आएगा? समरूप है। एक व्रत दूसरे व्रत, कितने भी व्रत बना लो, एक दूसरे के कैसे हैं? समरूप हैं, रूप में समान। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या है? सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग डॉट डॉट होते हैं समरूप सर्वांग सम। वर्ग बनाया आपने, एक ये रहा वर्ग, एक बड़ा वर्ग, एक और। अब इनके प्रत्येक कोण पर नजर डालें तो प्रत्येक कोण कितने कितने का है? 90 अंश का है प्रत्येक कोण, 90। तो संगत कोण कैसे हो गए? आपस में बराबर। और भुजाएं भी कैसी हो गई? समानुपाती। तो सभी वर्ग भी आपस में कैसे होते हैं? समरूप होते हैं सभी वर्ग। नंबर 3, भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि फर्स्ट पार्ट उनके संगत कोण डॉट डॉट हों, सेकंड उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं डॉट डॉट हों, कोष्टक में लिखा है बराबर कॉमा
समानुपाती। तो ये तो आपने पहले ही स्टार्टिंग में नियम ही पढ़ा है। दो आकृतियां समरूप कब होती हैं? जब उनके संगत कोण आपस में बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं एक दूसरे के कैसी हों? समानुपाती हों। पार्ट नंबर 4। चौथा क्या है? सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। कोष्टक में लिखा है समद्विबाहु और यहाँ लिखा है समबाहु। तो ये भी अभी डिसाइड किया था इससे पहले। त्रिभुज अगर हमने समद्विबाहु त्रिभुज इस तरीके से बना दिए, इसकी ये भुजाएं बराबर हैं और इस तरीके से बना दिए ये भुजाएं बराबर हैं, कोण इसका अलग है इसका अलग है, तो क्या है? ये समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। कौन सा होगा? समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। और ये गलती से ऐसा हो गया कि जो तीसरा पार्ट है वो चौथा है और चौथा पार्ट है वो कौन सा है? तीसरा पार्ट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। निम्न युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। नंबर फर्स्ट पार्ट में क्या है? समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां, तो चलिए पहले इसे ही देख लेते हैं। समरूप आकृतियों के दो उदाहरण दीजिए। तो समरूप आकृतियों के ये एक वर्ग बनाया, एक और वर्ग बनाया। ये दोनों वर्ग एक दूसरे के कैसे हैं? समरूप। क्यों? प्रत्येक जो संगत कोण है वो कितने का होगा? 90-90 का। सभी 90-90 के होंगे और उनकी भुजाएं कैसी होंगी? एक समान अनुपात में। ऐसे ही सेकंड पार्ट में एक वृत्त बना दिया, एक और वृत्त बना दिया। कैसे हैं? समरूप। और भी उदाहरण चाहिए ऐसे और भी लिख सकते हैं आप। सेकंड पार्ट, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। अब समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियों को बनाना है। तो एक ये बना दिया समचतुर्भुज और एक ये बना दिया वर्ग। तो ये क्या है? समरूप नहीं है। क्यों? समरूप की पहचान क्या है? उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं और ये जो संगत कोण है वो कैसे आपस में बराबर नहीं है। इसी प्रकार और भी लिख सकते हैं। एक बना दिया वर्ग, दूसरा बना दिया वृत्त। तो ये भी क्या है? समरूप आकृतियां नहीं है। समरूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। बताइए निम्न चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो पहली आकृति जो बनी हुई है वो इस तरीके से है। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। और जो दूसरी आकृति है वो इस तरीके से बनी हुई है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर
3 सेंटीमीटर। इसका जो प्रत्येक कोण है वो कितने का है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का प्रत्येक कोण है। तो क्या है, दी गई आकृति जो है वो क्या है? समरूप नहीं है, क्योंकि उनके संगत कोण बराबर नहीं है। इनका संगत कोण जो है ये किसकी? समांतर चतुर्भुज जैसी आकृति बनी हुई है और ये किसकी? आयत की आकृति बनी हुई है। तो ये समरूप आकृतियां नहीं है, क्योंकि उनके संगत कोण बराबर नहीं है। इस तरीके से ये प्रश्नावली 6.1 समाप्त हो गई। अगली प्रश्नावली को पार्ट नंबर 2 में लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।